हेलो स्टूडेंट, टैली प्राइम की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमने अपनी लास्ट क्लास में क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में पढ़ा था। आज की इस क्लास में हम लोग परचेज वाउचर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, परचेज वाउचर में एंट्री करने के लिए वाउचर वाले ऑप्शन पे आके एंटर करेंगे और यहाँ पे देखिए राइट साइड परचेज वाउचर में आने के लिए हम F9 की प्रेस करेंगे, फंक्शन की से F9। ठीक है, परचेज वाउचर में हम आ गए। जिस तरह से हमने सेल वाउचर में एंट्री करी थी उसी तरह से इसमें भी हम एंट्री करेंगे। इसका मतलब हम लोग परचेज और सेल वाउचर को दो मोड पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। जैसे एक हम लोग एज वाउचर पे, दूसरा आइटम इनवॉइस पे। ठीक है, मोड चेंज करने के लिए कंट्रोल के साथ H प्रेस करेंगे। यहाँ पे देखिए 3 मोड दिए हुए हैं इसके, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर। ठीक है, आइटम इनवॉइस तब यूज़ करते हैं जब हमको आइटम की डिटेल फिल करनी होती है। अकाउंटिंग इनवॉइस जब हमें सिर्फ अकाउंट का ही यूज़ करना होता है, यानी सर्विस सेक्टर कंपनीज में या एंट्री करते हैं हम लोग जब केवल हमको सर्विस का ही डिटेल देना होता है, यानी हमको आइटम की डिटेल नहीं देनी होती है। ठीक है, एज वाउचर में हम लोग जैसे कॉपी में करते हैं डेबिट क्रेडिट, उस टाइप से एंट्री करते हैं। ठीक है, तो हम लेकिन इसमें यूज़ करेंगे आइटम इनवॉइस। ठीक है, इस पर एंटर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए सप्लायर इनवॉइस नंबर। जब भी हम कोई भी चीज़ हम खरीदते हैं मार्केट से, किसी भी सप्लायर से जब भी हम कुछ परचेज करते हैं तो हमें जो बिल मिलता है उस पर आपका इनवॉइस नंबर लिखा होता है। ठीक है, तो उस पर जो इनवॉइस नंबर लिखा होगा उसको हमें यहाँ पे फिल करना होता है। मान लेते हैं हमारा इनवॉइस नंबर है 01। ठीक है, और जो भी इनवॉइस पे डेट होगी वो डेट यहाँ पे फिल करेंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पे पार्टी नेम, यहाँ पे हम सप्लायर का लेज़र सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, सप्लायर जो भी होगा हमारा हम क्रिएट कर लेते हैं। मान लीजिए हम मिस्टर, या फिर हम एक बना लेते हैं AK ट्रेडर्स। ठीक है, इसको हम रखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर में। ठीक है, जिससे भी हम खरीदते हैं कुछ भी गुड्स तो उसका लेज़र बनाते वक्त उसको सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में रखते हैं। ठीक है, ये हमारी लायबिलिटी होती है। उसके बाद और भी डिटेल आप फिल कर सकते हैं, उसका एड्रेस फिल कर सकते हैं, नेम फिल कर सकते हैं, स्टेट, पिन कोड, ये सारी चीज़ें फिल कर सकते हैं। जब GST पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमको GST की भी डिटेल भरनी पड़ेगी। ठीक है, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे परचेज लेज़र में हम एक परचेज का लेज़र ले लेंगे। परचेज का लेज़र बनाना आपको पता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए नेम ऑफ आइटम, यहाँ पे हम आइटम फिल करेंगे, जो भी आइटम हम उनसे परचेज कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम उनसे ये स्मार्ट टीवी खरीद रहे हैं, इंटर करेंगे। जिस भी गोडाउन में हमें रखना है खरीद करके वो गोडाउन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जितनी भी क्वांटिटी में खरीद रहे हैं, हम मान लीजिए 10 पीस खरीद रहे हैं 25,000 के रेट से, इंटर करेंगे। ठीक है, अगर कोई और आइटम भी खरीद रहे हैं तो वो भी यहाँ पे हम डाल सकते हैं। मान लीजिए हम स्मार्ट टीवी खरीद रहे हैं 43 इंच का। ठीक है, गोडाउन सिलेक्ट कर लेंगे कहाँ पे आपको रखना है खरीद के, ये भी हम 10 पीस ले लेते हैं। ठीक है, 40,000 के रेट से 4 लाख रुपए, टोटल 6,50,000 रुपए हमारी वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम एंट्री करेंगे परचेज वाउचर में और इसको न्यू रेफरेंस लेकर के सेव करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग परचेज वाउचर में एंट्री करते हैं। अगर आपको एज वाउचर पे करना है तो कंट्रोल H प्रेस करेंगे और एज वाउचर पे आएंगे। अब यहाँ पे इनवॉइस नंबर डाल सकते हैं हम, जैसे 2 डाल दिया, इंटर किया। अब क्रेडिट में हम क्या करेंगे, सप्लायर का लेज़र लेंगे। ठीक है, AK ट्रेडर हमने लिया था। यहाँ पे टोटल वैल्यू डालेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे डाला है 50,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू रेफरेंस लेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पे परचेज का लेज़र लेंगे। जब परचेज का लेज़र लेंगे फिर उसके बाद हमसे यहाँ पे पूछेगा कि आप क्या खरीद रहे हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे हम फिल करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि हमें वैल्यू पहले निकालना होता है। यहाँ पे देखिए वैल्यू हमें पहले फिल करनी होती है, उसके बाद जब परचेज का लेज़र लेते हैं तो फिर उसके बाद ही हम आइटम की डिटेल फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम परचेज और सेल करते वक्त आइटम इनवॉइस मोड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जो काफ़ी इजी और आसान होता है हमारे लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम परचेज में एंट्री करेंगे। परचेज और सेल में सारी एंट्री करने के बाद अगर हमें अपना PL चेक करना है तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस पे आएंगे, रिपोर्ट्स में। यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल हमने जब तक की, जैसे यहाँ पे देखिए 1 अप्रैल दिया हुआ है ना, तो अप्रैल के मंथ में हमने
परचेज जो टोटल की है 6,40,000 की, सेल कितने की है, इतने की है। ठीक है, पी अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको पीएल समझना आता होगा अच्छे से। ओपनिंग स्टॉक यानी कितना स्टॉक हमारा ओपनिंग था, फिर कितना हमने परचेज किया, कितना सेल किया, और कितना क्लोजिंग बचा, यानी बचा हुआ जो माल है हमारा वो कहाँ पे दिखाई देता है, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में। ठीक है, फिर ग्रॉस लॉस, यहाँ पे देखिए हमको लॉस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद लॉस को यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड किया गया 60,000, और जितनी भी इनकम है यहाँ पे दिखाया जा रहा है। उसके बाद एक्सपेंसेस यहाँ पे शो होता है, और नेट लॉस हमारा 1,40,000। ठीक है, तो इसमें हमारा लॉस आ रहा है। अगर प्रॉफिट आता तो प्रॉफिट हमारा यहाँ पे शो होता, नेट प्रॉफिट। ठीक है, चलिए बैलेंस शीट अगर देखना है तो बैलेंस शीट में आपको पता है कि इस साइड यानी लेफ्ट साइड हमारा लायबिलिटी शो होता है और राइट साइड एसेट शो होता है। ठीक है, यानी हमारी लायबिलिटी क्या क्या है, जो हमको पे करना है, हमारे ऊपर क्या क्या चीज़ें ड्यू है, जैसे टैक्स कितना देना है, कितना हमारी लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स को कितना देना है। ठीक है, देखिए करंट लायबिलिटी में अगर हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्रेडिटर का बैलेंस यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए AK ट्रेडर को 6.5 लाख रुपए हमको पे करना है, अभी हमने पे नहीं किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे करंट एसेट में हमारे बैंक में कितना पैसा है वो आएगा, कैश हमारे पास कितनी है, डेटर कितने के हैं हमारे यानी जिनसे हमको पैसा लेना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो होती है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में। देखिए दोनों चीज़ का अलग अलग यूज़ है। प्रॉफिट एंड लॉस में हमारा एक्सपेंसेस और इनकम की डिटेल होती है, और बैलेंस शीट में पीएल में हमारा पीएल में जो होता है हमारे एक्सपेंसेस और इनकम की डिटेल होती है, और बैलेंस शीट में हमारे लायबिलिटी और एसेट की डिटेल होती है। उसके बाद स्टॉक समरी, ये आपको रिपोर्ट, इसमें हम कौन सी रिपोर्ट देखते हैं, हमने आपको बताया था पहले कि स्टॉक समरी में हम लोग जो भी हमारे पास स्टॉक होता है उसकी डिटेल देखते हैं। ठीक है, कितना हमारे पास पीस इस वक्त अवेलेबल है, कितना स्टॉक अवेलेबल है, इसी के बेस पे हम लोग ऑर्डर ले सकते हैं और अपने स्टॉक को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, फिर रेशियो एनालिसिस है, हमारा रेशियो कैसा है, यानी हमारी लायबिलिटी करंट रेशियो क्या है, क्विक रेशियो क्या है। ठीक, कॉमर्स के स्टूडेंट अगर आप हैं, आप पढ़ते हैं तो आपको ये अच्छे से मालूम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इसमें अलग अलग तरीके की रिपोर्ट होती है जो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज इतना ही देखते हैं हम लोग कि परचेज वाउचर में कैसे एंट्री किया जाता है, ये आपने देख लिया। चलिए अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डेबिट नोट वाउचर के बारे में। ठीक है, चलिए थैंक यू।